एक ग्रेविटेशन फोर्स का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत क्रूशियल हो जाते हैं ये क्वेश्चन। हमें लगता है कि ये सही है और गलत हो जाती है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? द ग्रेविटेशन फोर्स विद विच अ बॉडी अट्रैक्ट द अदर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द फोर्स विद विच द अदर अट्रैक्ट द फर्स्ट। यानी दोनों, अगर एक मास हमने कहा कि m1 है और ये m2 है, इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, तो एक ये अट्रैक्ट इसको फोर्स कर रहा है m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये भी जा रहा होगा, वो भी क्या होगा m1 m2 बाय r स्क्वायर। यानी दोनों क्या होता है? इक्वल होते हैं। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है, बट डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होती है। अज्यूमिंग नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट और या स्टेटमेंट्स है। ठीक है, यानी एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट सही हो सकती है। बोथ द बॉडी ऑलवेज हैव इक्वल एक्सेलरेशन। एक वर्ड है इक्वल एक्सेलरेशन, और ये जो ऑलवेज वर्ड होता है ना, बड़ा डेंजर वर्ड होता है और बहुत आसान होता है। ये 90% या इवन बोलते 95 केस में ऐसी स्टेटमेंट जहां पे ऑलवेज यूज होता है वो क्या होती है? फॉल्स ही हो जाती है। इसने कहा कि बोथ बॉडी ऑलवेज हैव द सेम एक्सेलरेशन। भाई देख, फोर्स सेम है, इस पे भी फोर्स सेम लग रहा है, इस पे भी फोर्स सेम लग रहा है। इस पे जो एक्सेलरेशन होगा m2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर, इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो g m1 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है? तो एक्सेलरेशन सेम नहीं है, एक्सेलरेशन सेम नहीं है, ऑलवेज तो बिल्कुल नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? गलत हो गई। बोथ द बॉडी मे हैव इक्वल एक्सेलरेशन। जब भी मे हैव जैसी स्टेटमेंट आ जाती है, इट्स मींस कोई एक केस भी अगर हो जाए ना सही, एक केस भी हो जाए ना सही, तो वो क्या होगी? स्टेटमेंट ठीक होगी। अगर मैंने कहा कि दोनों का मास m और m ही होता, इस केस में दोनों फोर्स कितने होते? सेम ही होते, और दोनों पे हमारा जो एक्सेलरेशन होता वो भी सेम ही होता। यानी एक केस हो गया ना, यानी एक केस भी हो गया तो मैंने कहा कि स्टेटमेंट सही आ जाती है। बोथ बॉडी मे नॉट हैव इक्वल, मैंने कहा कि मे नॉट हैव इक्वल, यानी पहले वाले का ही अपोजिट है ना, यानी ये तो सही हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज 0। भाई याद रखना है, इस केस में हमारा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक तरफ का क्या होता है? इंटरनल फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स जो होते हैं हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि नेट फोर्स क्या हो रहा है इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम है इसका नेट फोर्स कितना हो रहा है? एफ नेट कितना हो रहा है? वो तो 0 हो रहा है ना। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? वो तो 0 है। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो सेंटर ऑफ मास हमारा जिस पोजीशन पर है वैसे ही रहेगा। इनिशियली रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? 0, क्योंकि नेट फोर्स कितना है? 0, यानी एक्सटर्नल फोर्स कितना है? या 0। यानी हमारी कौन कौन सी? बी, सी और डी स्टेटमेंट सही है।